पहिया चोरी कर लिया। हालांकि आपको इससे भी ज्यादा हैरानी ये जानकर होगी कि इस चोरी को बीच सड़क पर अंजाम दिया गया। ट्रक ड्राइवर की शिकायत के बाद लखनऊ पुलिस इन चोरों की तलाश में जुटी है। लखनऊ पुलिस ने बताया कि यह घटना 27 नवंबर की है और 1 दिसंबर को एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस के मुताबिक स्कॉर्पियो सवार चोरों ने ट्रैफिक जाम में फंसे एक ट्रक से चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रक के ड्राइवर हेम सिंह सावंत ने घटना की जानकारी देते हुए बताया, रात के 12:30 बजे और 1 बजे के बीच की घटना है। उस वक्त शहीद पथ पर जाम लगा हुआ था, जिस कारण ट्रक धीरे धीरे चल रहा था। ट्रक के पीछे एक ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो में कुछ लोग सवार थे। उन लोगों ने पीछे से ट्रक पर चढ़कर बेल्ट को काट दिया और फाइटर प्लेन का एक पहिया चुरा कर ले गए। हेम सिंह रावत के मुताबिक जब उसे इस घटना की जानकारी हुई तब तक देर हो चुकी थी। जानकारी के मुताबिक इस ट्रक में मिराज फाइटर प्लेन के 5 टायरों को लखनऊ के पक्षी तालाब एयरबेस से राजस्थान के जोधपुर एयरबेस भेजा जा रहा था। इसमें से प्लेन का एक टायर चोरों ने चुरा लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक चोरी की इस घटना के बाद जब हेम सिंह रावत बचे हुए 4 टायर लेकर जोधपुर एयरबेस पहुंचा तो एयरफोर्स की पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। सेना को आशंका है कि कहीं किसी दुश्मन की साजिश के तहत तो फाइटर प्लेन का टायर चोरी नहीं हुआ है। अफसरों का कहना है कि जिस टायर का प्लेन के अलावा कहीं और इस्तेमाल ही नहीं हो सकता, उसका इस तरह से चोरी हो जाना संदेह का कारण बन रहा है। AK-47 जैसा हथियार बनाने वाली रूस की कंपनी क्लाशनिकोव बहुत जल्द बाजार में एक अनोखी इलेक्ट्रिक कार भी पेश करेगी। ये कार सिंगल चार्ज में 150 किलोमीटर तक जाएगी और इसकी खास बात यह है कि ये बस 3 पहिए वाली कार होगी। बहुत कम लोगों को जानकारी होगी कि हथियार की दुनिया में अपनी अलग पहचान रखने वाली रूस की क्लाशनिकोव इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में भी अपना दबदबा रखती है। कंपनी ने अपना पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल CV1 कॉन्सेप्ट 2018 में पेश किया था। अब कंपनी 2 और इलेक्ट्रिक कार बनाने में लगी है और इसके प्रोटोटाइप के लिए उसने पेटेंट भी मांगा है। रूस की स्थानीय मीडिया खबरों के मुताबिक क्लाशनिकोव ने UV4 के प्रोटोटाइप के पेटेंट रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई भी किया है। ये 4 पहियों और 4 दरवाजों वाली कार होगी। साथ ही कंपनी इसका एक 3 पहिए का मॉडल भी लाएगी। 3 पहियों वाले इलेक्ट्रिक कार के मॉडल में बाकी फीचर्स तो UV4 जैसे ही होने की उम्मीद है, लेकिन संभव है कि कंपनी इसके दरवाजों की संख्या कम कर दे। हालांकि इसकी अभी पूरी जानकारी सामने नहीं आई है और पेटेंट के फाइल प्रोटोटाइप की कुछ तस्वीरें ही लीक हुई है। क्लाशनिकोव की UV4 से 3.4 मीटर लंबी होने की उम्मीद है। ये मुख्य तौर पर रोजमर्रा की जरूरत को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। ये वजन में हल्की हो सकती है और सिंगल चार्ज में ये 150 किलोमीटर की दूरी तक जा सकती है। ये है पुलिस वाले की गाड़ी। ये है घायल व्यक्ति डालेगा। वर्दी पहने एक दरोगा को 2 लोगों ने थप्पड़ जड़ दिया बीच सड़क। एक दरोगा के साथ ऐसा व्यवहार, आखिर क्या वजह थी जो दरोगा को थप्पड़ जड़े गए और जिस शख्स ने थप्पड़ जड़े अब उनकी थप्पड़गिरी कैसे निकाली गई? चलिए पूरा मामला आपको डिटेल में बता देते हैं। जानकारी के मुताबिक थाना हसनगंज स्थित निराला नगर क्षेत्र में द होटल रेजिडेंस में एक बारात जा रही थी। इस दौरान एक दरोगा की कार से अन्य कार को टक्कर लग गई, लेकिन मामला कार की टक्कर से ऐसा बढ़ा कि बात कहा सुनी के बाद एक तरफा हाथापाई पर उतर आई और शख्स ने दरोगा को थप्पड़ जड़ दिया। लेकिन दरोगा विनोद कुमार की शिकायत पर हाथ उठाने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और पुलिस गिरफ्त में पहुंचे थप्पड़बाज शख्स के सुर कैसे बदले और कैसे वो माफी मांगता दिखा, सुनिए। आपने जो दरोगा जी को थप्पड़ मारा है वो सही किया है कि गलत? गलत किया। तो आपको एक बाल्टी धारक को मारना चाहिए था। नहीं मारना चाहिए। आपने पुलिस विभाग की जो है बदनामी करी है, ये आपको करना चाहिए था। आप अपनी गलती मानते हैं? हमने पुलिस से भी बात की तो लखनऊ नॉर्थ के ADCP प्राची सिंह ने बताया कि सब इंस्पेक्टर विनोद कुमार की शिकायत पर केस दर्ज किया गया है और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। रहते तो एक बाइक वाले को बचाने के चक्कर में उनकी गाड़ी प्रियांक के गाड़ी से टकरा गई, जिसमें उस एक्सीडेंट की वजह से जितने भी लोग थे वहाँ शादी में वो लोग बाहर आ गए। उन लोग के बीच में झड़प हुई और उन्होंने जो SI विनोद कुमार हैं उनको थप्पड़ मारा, पब्लिक वे में थप्पड़ मारा उन्हें और उनके पास जो सरकारी कागजात थे, जो पोजीशन में उनके मोबाइल था और भी चीजें थी, उसको भी छीनने की कोशिश की। इस चीज को संज्ञान में लेते हुए वादी SI विनोद कुमार जो कि पीलीभीत में है, उनकी तहरीर के आधार पर मुकदमा संख्या 300
352/21 हसनगंज थाने में पंजीकृत हुआ है। धारा 323, 504, 506, 395, 353 और 34 में इसमें 4 लोगों की अरेस्टिंग की गई है। प्रवेंद्र माथुर, प्रियांक माथुर, आशीष कुमार शुक्ला, प्रांजुल माथुर। बताना है कि इसमें प्रियांजुल जो है ये 21 साल के हैं, तैयारी करते हैं। आशीष प्राइवेट ऑनलाइन बिजनेस करते हैं। प्रियांक माथुर जिनका रिसेप्शन था वो दिल्ली में वकील हैं और इनके साथ 2 लोग और अज्ञात हैं जिनका नाम FIR में दर्ज है। सभी को अरेस्ट कर लिया गया है और उसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। बहरहाल आरोपी शख्स और उनके साथियों के खिलाफ कार्रवाई तो की जा रही है, लेकिन लोग इस घटना की निंदा भी कर रहे हैं। वहीं दूसरे पक्ष की दलील भी सामने आई है कि दरोगा नशे में धुत थे और गाड़ी की रफ्तार से एक शख्स को चोटिल किया था और विरोध करने पर अभद्रता कर रहे थे, जिसके बाद ये पूरा विवाद हुआ। अभिषेक बच्चन ने बेटी आराध्या को ट्रोल करने वालों को दी कड़ी वार्निंग। इतना ही नहीं, उनकी बेटी को टारगेट करने वाले ट्रोलर्स को दिया करारा जवाब। सेलिब्रिटी होना इतना आसान नहीं होता और यही वजह है कि सोशल मीडिया के इस दौर में हर बॉलीवुड स्टार को ट्रोलिंग का सामना जिंदगी में कभी ना कभी तो करना ही पड़ता है। और अगर वो स्टार किड है तो फिर उसकी ट्रोलिंग होना तो आजकल आम सी बात हो गई है। वहीं बच्चन परिवार की सबसे छोटी और लाडली बेटी आराध्या भी आए दिन ही ट्रोलर्स के निशाने पर रहती है। अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की लिटिल प्रिंसेस आराध्या को कभी उनके चलने के स्टाइल तो कभी बात करने के तरीके पर ट्रोल किया जाता है। किसी भी फादर के लिए उसकी बेटी को यूं ट्रोल किया जाना नागवार ही गुजरेगा। ऐसा ही कुछ अभिषेक बच्चन के साथ भी हुआ। अभिषेक बच्चन ने हाल ही में एक प्रोटेक्टिव फादर की तरह उनकी बेटी का मजाक उड़ाने वाले ट्रोलर्स को करारा जवाब दे डाला। आखिरकार क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। हाल ही में अपनी फिल्म बॉब बिस्वास के प्रमोशन के दौरान अभिषेक बच्चन ने बॉलीवुड लाइफ से बात करते हुए ट्रोलर्स को लताड़ते हुए कहा, इसे किसी भी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है और यह एक ऐसी चीज है जिसे बर्दाश्त भी नहीं किया जा सकता है। मैं पब्लिक फिगर हूँ, वो ठीक है, लेकिन मेरी बेटी इन सब से बाहर है। अगर आपको कुछ कहना है तो सामने आकर मेरे मुंह पर कहकर दिखाएं। बात अभिषेक की करें तो वो क्राइम थ्रिलर बॉब बिस्वास में नजर आ रहे हैं। इस फिल्म में वो कॉन्ट्रैक्ट किलर बॉब बिस्वास का रोल प्ले कर रहे हैं। इस किरदार में खुद को ढालने के लिए अभिषेक ने कई किलो तक वजन भी बढ़ाया। हाल ही में इंडिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू में अभिषेक ने बॉब बिस्वास बनने के अपने मेंटल प्रोसेस के बारे में बात की और बताया कि वो इस रोल में ढलने के लिए अपना वजन बढ़ाने पर अड़ गए थे। उन्होंने कहा कि फिल्म की शूटिंग के दौरान उनका वजन 105 किलो तक बढ़ गया था, लेकिन किरदार को रियल दिखाने के लिए उन्होंने प्रोस्थेटिक का सहारा ना लेकर अपना वजन बढ़ाना ही